श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ये 22वां पुष्प इस व्याख्यान माला का युगल सरकार राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित है। इसमें कांत भक्ति यानी 5वीं और अंतिम प्रकार के भाव का यत्किंचित उल्लेख किया जाएगा। कांत भाव का होता है अर्थ मधुर भाव, यानी पति पत्नी का भाव मान लिया जाना चाहिए। और इसको तो स्वकीय भाव कहते हैं, परकीय भाव प्रेमी प्रेमिका का होता है, वो भी इसी परिधि में आ जाता है। इसमें कुछ विशेष सावधानियां हैं। सावधान कर दिया जाता है कि इस मार्ग पर कोई कच्चा खिलाड़ी पैर न रखे और हर परिस्थिति में, ध्यान से सुनो, हर परिस्थिति में अपने को स्त्री ही माने, गोपी ही माने। अगर उसने गलती से कृष्ण मान लिया तो सर्वनाश होगा। क्योंकि कृष्ण तो क्या, वो तो सृष्टि भी नहीं कर सकता, फिर पालन भी नहीं कर सकता, फिर संहार भी नहीं कर सकता, फिर जो पर ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा है वो तो कोई भी नहीं बन सकता। इसीलिए कृष्ण रूप में ही रास हुआ है
मर्यादा पुरुषोत्तम रूप भगवान का श्री राम रूप में रहा तो वहां भी दास्य तक ही जा सकते हैं आप। और बहुत हुआ तो कौशल्या बनकर या जनक बनकर के सीताराम जी के प्रति वात्सल्य में भी उतर सकते हैं, लेकिन कांत वहां संभव नहीं है। वहां भगवान श्री जानकी वल्लभ की कांता सीता जी ही हैं। अतएव इस प्रकार के जो कांत भाव का आप अपने भावों में स्फुरण करें, वो केवल और केवल और केवल स्त्री रूप में करें। अपने आप को भगवान की गोपी माने, क्योंकि राधा जी भी नहीं बन सकते हो। राधा का स्थान कोई नहीं ले सकता। पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा कृष्ण है और कृष्ण की भी प्रतिष्ठा राधा रानी। वो तो एक ही तत्व है, वो तो शरीर भी एक ही है, केवल वो रस वितरण के लिए दो बने हुए हैं। तो गोपी ही बना जा सकता है। और रुक्मिणी आदि, सत्यभामा आदि, कालिंदी जो पटरानियां हैं, उनके समान उनकी स्त्री बन सकते हो, लेकिन स्त्री रूप में ही रहना है। भूल से भी अपने को पुरुष नहीं मानना है। काम को जीतने का भी यही उपाय है। मोहे न नारी नारी के रूपा। अगर आप पुरुष देह में हैं तो भी आपको नारी ही बनना पड़ेगा साधना में, क्योंकि नारी बनोगे तो नारी को नारी मोहित नहीं करती, तो काम जय हो जाएगा। और अगर स्त्री शरीर में है तो भी दिव्य बनाइए, गोपी बनाइए, क्योंकि अन्यथा किसी पुरुष को कृष्ण मान लिया तो भी उसी समय पतन है। तो ट्रेनिंग है, तो मैंने बताया कि यहाँ ट्रेनिंग है हर भाव की, तो यहाँ पति पत्नी आदि को ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मधुर भाव की ट्रेनिंग है और इसको भगवान के प्रति अपने को स्त्री मान करके भक्ति में, केवल भाव भक्ति में उतरा जा सकता है। मेरा अपना तो और भी व्यक्तिगत मत है, मैंने बताया आपके मत अपने अनुसार ठीक हो सकते हैं कि रास लीला का मंचन नहीं होना चाहिए। राम लीला ही होनी चाहिए जो मर्यादित है, जो हमारे समाज के लिए आदर्श है। रास लीला उचित नहीं है, क्योंकि रास में वैसे भी भगवान कृष्ण करोड़ों हो गए थे। आप ऐसा पात्र कहां से लाओगे जो करोड़ों हो जाए? वो संभव भी नहीं। फिर कहीं ना कहीं विकार जन्म लेता है। मनुष्य विकारों की ओर बहुत जल्दी प्रवृत्त होता है। और फिर आज के युग में जहाँ संस्कार और मर्यादा क्षीण क्या तार तार हो चुके हैं, आपसी संबंध ही नष्ट हो चुके हैं, जो मर्यादित संबंध जिनमें स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती, वो भी अपराध इस प्रकार के भी देखे जाते हैं। तो ऐसे समय में इस पर बहुत सावधानी से ही कदम रखना चाहिए, अन्यथा बहुत अन्य भाव हैं, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पर तो वही चले जो रास पंचाध्यायी को 20 साल से पढ़ रहा हो और काम जय कर चुका हो। रास पंचाध्यायी जो दशम स्कंद के 29 से 33वें अध्याय तक है, वो काम जय की यात्रा है। जब पूरी तरह काम भस्म हो जाए, जब पुरुष भी हो तो अपने आप को भगवान की गोपी माने और स्त्री भी हो तो अपने आप को भगवान कृष्ण की ही गोपी माने, तभी इस प्रकार के मधुर भाव का उदय हो सकता है।
क्योंकि अन्यथा तो उदाहरण भरे पड़े हैं। बड़े बड़े महात्मा भी कई बार मोहित हो जाते हैं, सद्बुद्धि से विचलित हो सकते हैं, क्योंकि माया बहुत विशाल है और प्रमुख विनाश का कारण काम ही है। तो तनिक भी अपने को कृष्ण माना, वहीं पर सारा चौपट हो गया काम। आपके आगामी नरकों की अग्रिम बुकिंग हो गई। यहाँ तो जेल और डंडे मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही, आगे भी एडवांस बुकिंग है कि आपका उद्धार नहीं हो सकता। जो अपने को भगवान मान ले, उस जैसा महाअधम पापी तो आप सोच सकते हैं कौन होगा। और फिर भगवान मानकर अन्य स्त्रियों के प्रति इस प्रकार के भाव रखे, तो बहुत परिपक्व अवस्था में, लगभग वृद्धावस्था में ही, 50-60 के बाद ही इस मार्ग पर उतरना चाहिए। वैसे मैंने बताया कि अब कोई पूर्व जन्म का साधन किया हुआ है, वो तो बचपन से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिस पर कृपा हो जाए वो तो 2 साल के बच्चे पर हो जाए, और नहीं हो तो बड़े बड़े साधकों पर भी नहीं हो। तो बहुत सावधानी से इस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस पर करना क्या है, ये विचार किया जाए, और इसे अंतिम भाव, सर्वश्रेष्ठ भाव क्यों कहा गया, ये भी विचार करना चाहिए। तो मैंने बताया कि माता शिशु का लाड़ प्यार तो 5 वर्ष तक बहुत अधिक रहेगा, फिर वो संगी साथियों में चला जाएगा, फिर उसका विवाह हो जाएगा, तो वात्सल्य समाप्त हो गया। जहाँ विवाह हुआ, गृहस्थ के दायित्व आए, तो सख्य समाप्त हो जाएगा। दास से तो इतना करीब जा ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। हालांकि दास तो हर भाव में अनुगत है, तो हम सारे दास ही हैं। तो गोपी भी दासी है, वो सेवा ही कर रही है भगवान। लेकिन वो ऐसा भाव है कि जिसमें अंत तक रहा जा सकता है, जो कभी छिन्न भिन्न नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, अगर वास्तव में प्रेम है। और सच्चे प्रेम में मैंने बता दिया, काम का तो कहीं स्थान नहीं है, लेकिन प्रारंभ में हो सकता है। गोपियों ने भी कात्यायनी माता की पूजा भगवान कृष्ण को पति बनाने के लिए की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। आगे कभी आएगा कि गोपियां वेदों की ऋचाएं भी थीं, यज्ञ सीताएं भी थीं, ऋषि मुनि भी थे, गोलोक से आई हुई गोपियां भी थीं, और कुछ यहाँ पृथ्वी की थीं। वो तो बेचारी क्या करें, वो तो शादी देखती थीं कि भाई हमारी बड़ी सखियों की शादी हो रही है। भगवान का रूप देखा तो वो भोला विचार आया कि भाई काश भगवान ही हमारे पति, बहुत अच्छी बात हो सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में काम मिश्रित प्रेम हो सकता है। आगे तो फिर वो जब भगवान के निकट ही आ गए तो काम तो वहां टिकता ही नहीं। भला प्रकाश का उदय हो गया, सूर्य उदित हो गया, तो अंधकार तो रह ही नहीं सकता। प्रारंभ के लिए उन्होंने कात्यायनी माता की उपासना इसीलिए की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। एक और भी बात है कि इस साधना में कोई भी बात दूसरे को बता ही नहीं सकते। वात्सल्य में भी नहीं बता सकते कि मैंने शिशु को ऐसे लाड किया, कोई वर्णन भी संभव नहीं है, करती भी नहीं है। और इस संबंध में तो संभव है ही नहीं। 3 काल में पति पत्नी की आपसी बातें केवल पति पत्नी ही जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। तो फिर साक्षात भगवान के साथ जब गोपी भाव का संबंध है, तो फिर दूसरे को तो कोई किसी भी कीमत पर अनुमान हो ही नहीं सकता। तो काम जय कर लिया आपने, आप परिपक्व अवस्था में आ गए, आपने अपने आप को गोपी मान लिया। चाहे आप पुरुष हो, कोई भी हो, से कोई लेन देन नहीं है, मन से ही करना है, सब काम मन को करना है। साधना तन से होती ही नहीं है। फिर जो दिखाई देती है
वो मन लगाने के लिए है प्रारंभिक साधन। तो अब आपने अपने मार्ग का चयन किया कि मधुर भाव अपनाएंगे, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि प्रेम का, परमानंद का भी जो चरम रस है वो केवल महारास में ही है, वो अन्य कहीं नहीं है। और उसका अधिकारी तो मधुर भाव का ही साधक होता है। शिवजी भी आए थे और गोपियों का भाग्य देखिए, गोपी ने ही उनको गोपी देह प्रदान की। ललिता सखी आप सब जानते हैं गोपी थी। तो साक्षात शिव शंकर महादेव को भी गोपी बनना पड़ा, तब रास में प्रवेश मिला है। बिना गोपी बने रास में प्रवेश नहीं हो सकता, और गोपी इस शरीर से बन नहीं सकती। चिन्मय शरीर से ही गोपी बन सकती है, क्योंकि उस चिन्मय तत्व की सेवा चिन्मय शरीर ही कर सकता है। तो ये सारा कार्य भगवान करेंगे। और अगर किसी तरह किसी भाग्यवान का वहां एक बार गोपी रूप में प्रवेश हो गया, तो उसके भाग्य का वर्णन तो मैं तो सोचता हूं कि भगवान के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि वहां एक बात और हो गई, मान लो आप 10 साधक हैं, प्रेम मित्र हैं, प्रेम सखा है, प्रेम सखी बन रहे हैं, गोपी बन रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो आपका भी बिछोह नहीं होगा। महाराज में आप भी वहां हो और भगवान राधा कृष्ण भी हैं और सारी गोपिकाएं भी हैं, कभी भी बिछोह नहीं होगा, क्योंकि वो अखंड होता है। एक बार भगवान को प्राप्त करके कोई दोबारा फिर इस माया में नहीं लौटता है। ये अटल सत्य है। एक झलक दिखाने के लिए एक रात्रि का जो महारास हुआ, वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की रात्रि बनाई थी भगवान ने। आप सोचिए, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक रात्रि हुई थी, तो वो कितना होगा, उसमें तो पता नहीं कितने तो कल्प व्यतीत हो जाएं, कितनी प्रलय हो जाएं, कितनी बार मनुष्य करोड़ों अरबों जन्म ले ले, और फिर उनको गोलोक ले गए। तो वो अखंड रस है, वो कभी खंडित नहीं होता है। इसलिए महात्मा, जो बड़े दूरदर्शी महात्मा है, वो इस भाव की साधना करते हैं बहुत से, वृंदावन इत्यादि में, ब्रज में बहुत से मिल जाएंगे, कुछ घरों में छिपे हुए भी हैं, कुछ हिमालय इत्यादि क्षेत्रों में भी, और भी विंध्याचल में, अरावली में, कहीं भी। ये तो अपने घर भी कर सकते हैं। ये साधना मन में होगी, इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए, परस्पर साधकों को भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इस प्रकार के 2 साधक हैं कि जिनका एक ही मार्ग है, एक ही साधन पद्धति है और भगवान की आज्ञा है, ये बहुत मुख्य बात है, तो थोड़ा बहुत आपस में चर्चा की जा सकती है। अब इसमें क्या विलक्षणता है? इसमें ये विलक्षणता है कि चाहे जो सेवा कीजिए, राधा कृष्ण युगल सरकार को भोजन कराइए, युगल सरकार के पैर दबाइए, युगल सरकार का श्रृंगार कीजिए, युगल सरकार का परस्पर मिलन करवाइए, युगल सरकार की हर प्रकार की सेवा कीजिए, और अपने नृत्य और संगीत आदि से उनको भाव विभोर कीजिए, उनको झूला झुलाइए, भ्रमण कराइए, नौका लीला कीजिए, कोई भी लीला की जा सकती है। इसमें सर्वतो भावेन भगवान की सेवा होती है, 5 भाव आ जाते हैं। दासी तो हो ही गई, तो दास से आ गया, कभी राधा कृष्ण को निहार रहे हैं तो शांत आ गया, कभी क्रीड़ा में सहयोग कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं तो सख्य आ गया, कभी भोजन आदि करवा रहे हैं तो वात्सल्य भी आ गया, और कभी नृत्य आदि रसमयी लीलाएं हो रही हैं यमुना जी के पुलिन पर, बालुका मय पुलिन पर,
तो कांत भी आ गया, माधुर्य भी आ गया। तो ये सर्वोत्कृष्ट भाव माना गया है, जिसमें सभी भावों की परिसमाप्ति है। सभी भाव वहां पर जाकर के विराम को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वो परमानंद रस निरंतर बढ़ता जाता है, नित्य नवायमान है। देखिए, किसी का चाहे 10,000 करोड़ का मकान हो और 50,000 कमरे हों और नाना प्रकार की उसमें सुख सामग्री भरी हो और 1,00,000 दास दासियां हो, तो भी वो नवीनता चाहता है। वहां से किसी बगीचे में जाता है, कहीं पहाड़ों में जाता है, कहीं नदी के किनारे जाता है, नित्य नवायमान। एक ही तरह का भोजन नहीं करता है, भाई अगली बार दूसरा 56 भोग, फिर तीसरा 56 भोग की थाली लगाओ। तो यहाँ तो कोई अंत ही नहीं है। ये शरीर तो क्या भोग करेगा। मैंने बताया इस युग में तो हंसी आती है कि आदमी 2 रोटी भी नहीं पचा पा रहा है। रोगियों के चीत्कार से अस्पताल भरे हुए हैं, आंकड़े आ जाते हैं, भाई इतने संक्रमित और इतने शरीर छोड़ गए। केवल कोरोना ही नहीं है, हजारों बीमारियां हैं जिनके पहले नाम सुने नहीं गए थे। तो ये युग तो है भी नहीं। अगर कोई पुरानी बात भी करें, कोई लाखों वर्ष पहले कोई सक्षम शरीर का कोई राजा हो, तो उसकी बात हो रही है कि वो कितना भी महलों में सुख सुविधा से रहता हो, कितनी भी बढ़िया शरीर की स्थिति हो, लेकिन नवीनता चाहता है और फिर रमण के लिए अन्य स्थानों पर जाता है। तो रास में तो सारा नित्य नवायमान रसी है, नित्य वर्धमान रसी है। और आश्चर्य की बात यह है कि भगवान ब्रह्मचारी हैं, भगवान अपने स्वरूप में स्थित हैं। करोड़ों कामदेवों को जो क्षण मात्र में भस्म कर दे, कामदेव उसका क्या लेता है। शिव जी ने भस्म कर दिया था कामदेव। और रास में एक बार जाने के बाद इतना प्रेम उमड़ता है कि वहां काम का कोई पता चलता ही नहीं। एक प्रसंग इस बारे में सुना दिया जाता है कि गोपिकाओं को शंका हो गई कि ये दुर्वासा तो बड़े क्रोधी ऋषि हैं और ये यमुना पार आए हुए हैं, उनके दर्शन करने चाहिए, कहीं शाप दे दें। तो भगवान से बोली कि भाई दुर्वासा तो सुना है कि बड़े क्रोधी ऋषि। भगवान ने कहा नहीं, क्रोधी नहीं है। जहाँ जो लीला होनी होती है तो वहाँ वो शाप इत्यादि दे देते हैं, वो लीला के अनुरूप होता है, क्रोध नहीं है। मेरे भी गुरु हैं। देखिए, इस संसार में भगवान ने मनुष्योचित लीला की, आकर के दुर्गा पूजा की है, शिव पूजा की है, गणेश जी की पूजा की है, सभी अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की है। गुरु के लिए अपना रथ खींचा है। मैंने स्वयं देखा है, आप गुजरात चले जाइए द्वारका क्षेत्र में, तो एक मूर्ति लगी हुई है कि कृष्ण और रुक्मिणी घोड़ों की जगह जुटे हुए हैं, रथ खींच रहे हैं, रथ पर दुर्वासा मुनि बैठे। तो आप देखिए कि जब भगवान ने ये स्वीकार किया तो हमें किसी भी कीमत पर गुरु की और भगवान की, देवी देवताओं की उपासना अवश्य करनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि प्राप्त तो केवल भगवान को करना चाहिए। और जो साधना के मार्ग में ताल ठोक करके उतर जाए, वो तो फिर हम रोज कहते ही हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और गुरु भी आप ही। गुरुस्त्वमेव, ये कई जगह द्रविणम त्वमेव है, गुरुदेव ने ये लिखा है, तो हम तो उसी मत पर चलते हैं। और फिर उसके लिए तो सब कुछ ही भगवान हो जाता है। वो विलक्षण स्थिति है, फिर उसको किसी से लेना देना नहीं, माया में आना ही नहीं है। मायातीत हो गया, वो तो रहता भी इधर है, खूब प्रेम से सबके साथ हिलता मिलता है, लेकिन वो मायातीत है, उसको माया स्पर्श करती नहीं है। तो भगवान ने कहा कि दुर्वासा का बहुत भारी दर्शनों का महत्व है, आप जाइए, यमुना पार कीजिए और उनको पकवानों का भोग लगाइए, उनके दर्शन करो।
तो गोपियां बोली कि मार्ग में यमुना जी हैं और जलराशि भी बढ़ी हुई है, तो हम पार कैसे जाएंगी। तो भगवान ने कहा कि यमुना पर जाकर इन शब्दों का उच्चारण करना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग मिल जाए। अब गोपियां विस्मित हो गईं, लेकिन भगवान की आज्ञा थी तो उत्तम श्रृंगार किया और पकवान सजा लिए। करोड़ों गोपियां थी, करोड़ों मन सामग्री हो गई, सारी की सारी उत्तम सामग्रियां तैयार करके भोजन की, तरह तरह के मिष्टान इत्यादि, और वो यमुना के किनारे गई और ये शब्द बोली कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग मिल जाए। और तत्काल यमुना ने मार्ग दे दिया और बीच में रास्ता खुल गया और वो चली गई। अब वहां दुर्वासा मुनि बैठे थे। उनका नाम ही दुर्वासा इसलिए है कि 10,000 वर्ष तक दूर्वा का यानी दूब का रस पीकर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि समाधि में लीन है, फिर आंखें खोली तो कहा कि भगवान भोग लगाइए, हम आपके दर्शन के लिए और आपको भोग लगाने आई हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अन्न खाता नहीं हूँ, अपने हाथ से मेरे मुख में डाल दो। तो उन्होंने मुख में डाल दिया तो सारी भस्मसात हो गई सामग्री, करोड़ों मन भस्मसात, यानी उदर की अग्नि में भस्म हो गई। बड़ी विस्मित हो गई। फिर कहा कि ब्राह्मण बताएं, अब वापस जाएंगी तो भी यमुना पड़ेगी, अब क्या बोलें तब हमें मार्ग मिले। तो उन्होंने कहा कि अब बोलना कि अगर दुर्वासा कभी अन्न ना खाता हो, दुर्वासा ने कभी अन्न ना खाया हो तो हमें मार्ग मिल जाए। अब तो विस्मय की सीमा ना रही, अपने हाथ से खिलाया है, ये कह रहा है अन्न नहीं खाया, लेकिन आज्ञा थी तो यही शब्द बोले और फिर दो भागों में लहरें फट गईं और बीच में रास्ता मिल गया। अब बड़ी विस्मित हो गईं कि ब्रह्मचारी तो वो है जो चित्र की स्त्री का भी दर्शन ना करे। ये तो रास करते हैं, तो ये ब्रह्मचारी हुए, और जिनको हाथ से सबने खिलाया है वो अन्न नहीं खाते, ये क्या चक्कर है। वो कृष्ण के पास पहुंची। भगवान ने कहा कि भाई मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ, इसलिए मुझे तो ब्रह्मचारी कहना भी नहीं बनता। आप सबके शरीर और आत्मा भी तो मैं ही हूँ। जब एक नन्हे शिशु को कोई दोष नहीं होता, अपनी परछाई से खेलता है, ऐसे मैं रास करता हूँ, मेरा क्या मतलब है। और अगर दुर्वासा अन्न खाता हो तो क्या करोड़ों मन खा सकता है। तो ये मेरी लीला है, चिंता मत करो, जाओ। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान में काम की कल्पना का लेश भी नहीं ढूंढना चाहिए, है ही नहीं। तो आप क्यों अपने हाथ से अपनी खाई खोदते हो। भगवान पर ऐसा जो आरोप लगाएगा वो तो क्या किस गति को प्राप्त होगा, वो आपकी समझ पर छोड़ता हूँ। तो कहने का आशय ये है कि मधुर भाव की भक्ति ये तो अनंत है, इस पर तो आप साहित्य भी पढ़ेंगे तो आपको हजारों ग्रंथ मिल जाएंगे, फिर भी वो इशारा ही कर पाएंगे, इसके अंदर उतरना, इसको अनुभूत करना असंभव है। नारद जैसे, तो क्या बताना चाहिए, भक्त कहें उनको, देवर्षि कहें, वो तो बहुत बड़ी महिमा है। उन्होंने तक कहा कि प्रेम कैसा हो, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसा ब्रज की गोपियों का है, भारी प्रेम। तो ये मधुर भाव की भक्ति है, इसको सोच समझ कर करना चाहिए, कहीं तनिक भी, क्योंकि दिमाग है, मन आपके नियंत्रण में ही हो जाए तो बात ही क्या है, वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा जब तक पूर्ण समाधि अवस्था नहीं आएगी, प्रेम समाधि हमारे मार्ग में। तो प्रेम समाधि जब तक नहीं लगेगी तब तक अगर कहीं मन में आपके, क्योंकि हजारों लाखों विचार रोज घूमते हैं, तो किसी अगर पुरुष हो तो स्त्री घूम जाए तो कृष्ण को खड़ा कर दो वहां, और आप स्त्री हैं और कोई कृष्ण के अलावा पुरुष घूम जाए तो भी वहां कृष्ण को ले आओ, यही तरीका है।
तब जाकर के इस भाव की साधना संभव है, अन्यथा ये भाव मना किया जाता है। संतों ने मना किया है कि हर व्यक्ति इस पर पैर न रखे। कई बार व्यक्ति को गलतफहमी हो जाती है कि मैं तो बहुत पहुंच गया, मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा हो गई, और चाहे जैसे भगवान का स्मरण करने लगता है, चाहे जैसे भाव बना लेता है, फिर वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है तो हम भी भगवान हैं। अपने को कृष्ण बार बार कहा है कि हम भगवान नहीं हैं, भगवान के अंश हैं। अब आप कहोगे कि अंश और अंशी में तो अभेद होता है। देखो, भेद और अभेद दोनों है, ये ठीक है, अभेद होता है, लेकिन सागर की बूंद होती है, बूंद का सागर नहीं हो सकता। तो सागर भगवान है, हम उनकी बूंद है, इसलिए जल तत्व है, इसलिए अभेद भी है, लेकिन बूंद का समुद्र नहीं हो सकता, इसलिए भेद भी है। तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बस कृष्ण बनना नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई भी स्त्री राधा नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, बस कह दिया। अब क्यों कह दिया, इसमें लगाइए दिमाग, मैं तो कह नहीं रहा हूं। हजारों साल से ऋषि मुनि कहते आ रहे हैं, संत कहते आ रहे हैं, हमें तो उनकी बात माननी है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसा ही है। तो ये थोड़ी सी चर्चा कांत भाव की भी हुई। तो इस तरह से 22वां पुष्प अर्पित हुआ भगवान को। आगे तो इसमें अनंत है, फिर कैसे साधना करनी है, क्या सेवा वगैरह, वो आएंगे बाद में विषय। तो संक्षेप में ही थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का यत्न किया गया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।